बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय हो। संत समाज की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। प्यारे सुने, आप सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी से राधे राधे, जय जय सीताराम। बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने। आज के संवाद में कल सुनाया था कि माता सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया क्रोध में आकर अपने पति के अपमान से। आज संवाद में सुने, जब ये खबर भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है, उनको पता चलता है, वो वीरभद्र को भेजते हैं। वीरभद्र आकर यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं। फिर वही सती हिमालय राज के यहाँ पार्वती के शरीर से जन्म लेती हैं। नारद जी आते हैं, नारद जी नामकरण करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने, पूरा पाठ जरूर सुने। और सभी चैनल के पूरे परिवार, सभी संतजनों, सभी प्रेमियों, सभी सज्जनों से जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सियाराम। सुने, आनंद ले। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, भावार्थ सहित, हिंदी सहित पूरी रामायण है। और रामायण है जिसमें हिंदी नहीं पढ़ी है, अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है, रामायण की सरल शब्दों में अच्छी अच्छी धुन में रामायण हमने अपलोड किया है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और चैनल का सपोर्ट करें। सुनिए, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। ये संवाद यहाँ तक हो चुका है। कल आगे सुने। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरा विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित, भय जग विदित दक्ष गति सोई। जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यहाँ इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो। इसी कारण उन्होंने हिमालय राज के यहाँ हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। अब माता पार्वती जी का जन्म हो गया। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। जब ते उमा सैन ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ता छाई। जहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से
उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाते। प्रगति सुंदर सैन पर, मनिया कर बहुभाते। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुण्य सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। बहुत सुंदर हो गया सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सरिता सब पुनीत जलु बहाए, खग मृग मधुप सुखी सब राए। सहज बयरु सब जीवा त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं, सभी आनंदित रहते हैं, बड़ा प्रेम है आपस में। सोह सैन गिरि जागराए, जिमे जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रातासो, ब्रह्मादिक गावई जसु जासो। ब्रह्मादिक गावई जसु जासो। मुनि बोले, पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है, उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार जब, नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहे गिर गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आसन दीना। मुनि बोले, जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे, बड़े आनंदित हुए। पर्वतराज जी ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबो भुवनो सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरणा। मुनि बोले, फिर अपनी स्त्री सहित हिमालय राज ने अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारद जी कहते हैं, नारद जी से मुनिवर बोले, हिमालय राज, त्रिकालज्ञ सर्वाज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहाऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। हिमालय राज ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब नारद जी बोले, कहा मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। मुनि बोले, तब नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, हे हिमालय राज, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सबलक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय पियारी। सदा अचल करहि बाता, यही तेज सुपई है पितु माता। नारद मुनि बोले, हे हिमालय राज, यह कन्या, तुम्हारी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेरि संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। नारद मुनि बोले, हे हिमालय राज, यह सारे जगत में पूजी होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके, ध्यान करके, पूजा पाठ करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। मुनि बोले, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहामिनी, परे हस्त असिरेख। नारद जी बोले, हे हिमालय राज मुनि, सुनो। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हरसाने। नारद हुयउ भेद न जाना, सदा दशा एक समुझब विलगाना। दशा एक समुझब विलगाना। मुनि बोले, नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना, उनकी पत्नी माता पार्वती की माता को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। उनको आनंद हुआ, प्रसन्न हो गई माँ। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। भीतरी जो समझ है वो सबकी भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी।
सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देवर ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में अपने धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भा संदेहो। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछल बैठी पुन जाए। मुनि बोले, उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। उनका मिलना, माँ पार्वती जी मन में विचार करती हैं कि शिव जी का मिलना बड़ा कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई, फिर माता पार्वती जी मन में विचार करती हैं, झूठी न होई देवर शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर काई गिरिराओ, कहाऊ नाथ का करिए उपाओ। मुनि बोले, देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी। यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। सब चिंतित हो गए। फिर हृदय में धीर धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारद जी बोले, कहा मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। मुनि बोले, फिर मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहो पाई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब नारद जी कहते हैं, तदपि एक मैं कहो पाई, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिली मई तस संशय नाहि। तब नारद जी कहते हैं, तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वही मिलेगा। नारद जी बोले, उमा को वर तो निसंदेह वही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, नारद जी कहते हैं हिमालय राज से, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होए, दोषो गुण सम का सब कोई। नारद जी बोले, हे हिमवान, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए
तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु प्रसान सर्व रस खाई, तिन कहा मंद कहते को नाई। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनो, जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बावई, सुरसरी को अपनीत न कहाई। समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनो, गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ भी दोष नहीं लगता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि बोले, जो असहिस साव करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महो, जीव के समान। मुनि बोले, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुरसरि जल कृतवारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईर्ष अनीश ही अंतर तैसे। गंगा जल में भी नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनो, गंगा जी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराधि पै आई महेशो, आशुतोष पुनि किए कलेशो। आशुतोष पुनि किए कलेशो। नारद जी बोले, हे पर्वतराज सुनो, शिव जी सहज ही समर्थ हैं। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है। महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारद जी बोले, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मेट सकल त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माहे, यही का शिव तज दूसर नाये। नारद जी बोले, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। नारद जी बोले, शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल प्राप्त नहीं होता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस कहि नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीने अशेष। होई या कल्याण अब, संशय तजो गिरीश। मुनि बोले, नारद मुनि कहते हैं पर्वत राज से ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज सुनो, हे पर्वतराज सुनो, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।